नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल। हरियाणा की गूंज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक बार फिर आपको उस नवजात बच्ची से मिलाने जा रहे हैं जो बीती 23 अप्रैल को फतेहाबाद के बरसीन रोड पर लवारिस हालत में मिली थी। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि बीती 23 अप्रैल को सुबह 8 बजे के लगभग फतेहाबाद पुलिस के कंट्रोल रूम में एक फ़ोन कॉल आता है, जिसमें फ़ोन करने वाले के द्वारा ये बताया जाता है कि फतेहाबाद के बरसीन रोड पर सड़क किनारे एक थैला रखा हुआ है और थैले में से किसी की रोने की आवाज़ आ रही है। फ़ोन कॉल सुनते ही पुलिस की गाड़ियां संबंधित स्थान की ओर दौड़ पड़ती है और जब पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर उक्त बैग को खोलते हैं तो उसमें एक नवजात बच्ची मिलती है। नवजात बच्ची को देखकर पुलिस के होश फाख्ता हो जाते हैं और पुलिस के द्वारा तुरंत मौके पर स्वास्थ्य विभाग को फ़ोन कर एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और एम्बुलेंस के माध्यम से बच्ची को फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया जाता है। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में पहुंचने पर फतेहाबाद के बाल रोग विशेषज्ञ उनका बच्ची का फतेहाबाद की नर्सरी में उपचार शुरू कर देते हैं, लेकिन 24 अप्रैल की दोपहर 2 बजे तक भी बच्ची के गुनहगारों का पुलिस पता नहीं लगा पाती है। तो हरियाणा की गूंज के 3 जांबाज रिपोर्टर प्रदीप धानिया, भारत नारंग व मोनू जांगड़ा बच्ची से मिलने के लिए फतेहाबाद नागरिक अस्पताल की नर्सरी में पहुंचते हैं और बच्ची की हालत पर दया खाते हुए बच्ची को न्याय दिलाने की ठानते हैं। इसी कड़ी में तीनों जांबाज रिपोर्टर जब भाग दौड़ कर शाम 5 बजे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां अभागी बच्ची को जन्म दिया गया था। जी मैं आपको बता दूं, आप तस्वीरों में उस स्थान को देख सकते हैं। ये स्थान है फतेहाबाद का जीवन अस्पताल। सीसीटीवी कैमरा खंगालने पर पता चलता है कि 23 अप्रैल की सुबह 4 बजे उक्त बच्ची की माता अपने कुछ पारिवारिक परिचितों के साथ अस्पताल में पहुंचती है और पेट दर्द का बहाना बनाकर दवाई लेने की ज़रूरत महसूस करती है। मौके पर पहुंचे डॉक्टरों ने उन्हें पेट दर्द की दवाई मुहैया करवाई और अपने घर की ओर रवाना हो गए, लेकिन वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि कुछ ही समय बाद लड़की ने शौचालय में जाने के लिए कहा और शौचालय में बच्चे को जन्म दे दिया। आप सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से साफ देख सकते हैं कि लड़की के साथ आए एक परिचित ने सामने बन रही निर्माणाधीन इमारत में से एक खाली बैग उठाया जो बच्ची को डालने के लिए उपयोग में लाया जाना था। यह वही बैग है जो फतेहाबाद के बरसीन रोड पर जिस बैग में बच्ची मिली थी। मैं आपको बता दूं कि 24 अप्रैल को जब शाम को हरियाणा की गूंज के चैनल पर इस खबर को प्रसारित किया गया तो फतेहाबाद पुलिस की जिप्सियां आरोपियों को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ी। मैं आपको बता देता हूं कि 30 घंटे बीत जाने के बाद भी फतेहाबाद पुलिस और फतेहाबाद के बाल संरक्षण समिति के हाथ खाली थे, लेकिन जब हरियाणा की गूंज की टीम ने उक्त बच्ची को, नवजात बच्ची को जब न्याय दिलाने की ठानी तो मात्र 3 घंटे के प्रयास में उस स्थान को खोज निकाला जहां पर बच्ची को जन्म दिया गया था। अगले दिन 25 अप्रैल को दोपहर बाद पुलिस के द्वारा आनन फानन में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया गया और पत्रकार वार्ता में डीएसपी सतेंद्र कुमार द्वारा आधी अधूरी जानकारी पत्रकारों को परोस दी गई। मैं आपको बता दूं कि उस समय पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें जन्म देने वाली बच्चे की मां के समेत मां के ताऊ, ताई, पिता व दादी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन कुछ ही दिन बाद जब बच्ची की काउंसलिंग की गई तो बच्ची के द्वारा वह सब बता दिया गया जिससे अभागी नाबालिग बच्ची को न्याय मिल सके। मैं आपको बता दूं कि पुलिस की कस्टडी में बच्ची को जन्म देने वाली मां ने बताया कि रिश्ते में लगने वाले उसके भाई ने उसके साथ काफ़ी बार दुष्कर्म किया और समाज में बदनामी ना हो इसलिए उन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया। लगभग आज 17 दिन के बाद बच्ची को नागरिक अस्पताल से डिस्चार्ज करके बाल संरक्षण समिति के हवाले कर दिया गया। देखिए बच्ची। आपने तस्वीर में खिलखिलाते चेहरे के साथ उस अभागी बच्ची को देखा
जिसको न्याय दिलाने में हरियाणा की गूंज के 3 रिपोर्टर प्रदीप धानिया, भारत नारंग व मोनू जांगड़ा ने अहम भूमिका निभाई थी। आज जैसे ही बच्ची से मिलने के लिए हरियाणा की गूंज के संवाददाता भारत नारंग व मोनू जांगड़ा पहुंचे तो बच्ची ने अपनी हंसी के साथ हमारे दोनों संवाददाताओं का अभिवादन किया। मैं आपको बता दूं कि बच्ची को गोद लेने के लिए इस समय लगभग 2 दर्जन से अधिक आवेदन आए हुए हैं, लेकिन गोद लेने की कुछ प्रक्रियाएं होती है। क्या प्रक्रियाएं होती है, यह जिला बाल संरक्षण अधिकारी सुरजीत बाजिया ने बताया। सुनिए क्या कहते हैं बाल संरक्षण अधिकारी सुरजीत बाजिया। सर, जो बरसीन के पास नवजात बच्ची मिली थी, उस मामले में आपने क्या संज्ञान लिया? जिस दिन बच्ची मिली थी उसी दिन पुलिस को किसी ने रिपोर्ट करी थी और उसी टाइम एम्बुलेंस बुला करके उस बच्ची को सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था और अभी तक जो थी बच्ची वो सिविल हॉस्पिटल के अंडर थी और उसकी देखभाल की जा रही थी। सर, अब तक कितने लोगों ने गोद लेने में रुचि दिखाई है बच्ची को? बच्ची गोद लेने के लिए काफ़ी फ़ोन आए मेरे पास, 15 से 20 लोगों के फ़ोन आ गए, पर इस तरीके से बच्ची गोद नहीं दी जा सकती क्योंकि बच्ची गोद देने का एक प्रोसेस है जो कारा के थ्रू होता है। हमने बच्ची कारा के पोर्टल पे लगा दी है और जो पहले जिन्होंने बच्ची को गोद लेने के लिए फॉर्म भर रखे पहले उनका नंबर आएगा। तो मान लो कोई और गोद लेना चाहता है तो वो कहाँ संपर्क करें? ऑनलाइन पोर्टल है कैरिंग, उस पे पेरेंट्स की आईडी बनती है और सभी डॉक्यूमेंट उसमें जो जो मांगे जाते हैं वो डॉक्यूमेंट आप उस पर भर दो। उसके बाद होम स्टडी रिपोर्ट होती है, अगर आप इसके लायक हो तो आपको वो बच्ची मिल जाएगी। वो बच्ची मिलेगी जरूरी नहीं, बच्ची के मिल जाएगी। सुरजीत बाजी ने बताया कि गोद लेने के लिए कुछ नियम होते हैं। kara.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आपको कुछ डिटेल्स भरनी होती है। आप स्क्रीन के माध्यम से एक फॉर्म देख पा रहे हैं। इस फॉर्म में दिए गए कॉलम के अनुसार आपको अपनी ये डिटेल उस वेबसाइट पर डालनी होती है। सुरजीत बाजिया ने बताया कि आवेदन करने वाले बहुत से लोग होते हैं, लेकिन बच्ची किसी एक को ही दी जाएगी। लेकिन किसको दी जाएगी, इस सवाल के जवाब में सुरजीत बाजिया ने कहा कि सीनियोरिटी के हिसाब से बच्ची को सौंपा जाता है और बच्ची को सौंपते वक्त यह देखा जाता है कि संबंधित माता पिता उक्त बच्ची को पालने में सक्षम है या नहीं। मैं आपको बता दूं कि लगभग पिछले 17 दिन से बच्ची का इलाज नागरिक अस्पताल में चल रहा था, नागरिक अस्पताल की नर्सरी में चल रहा था। जब हमने 23 अप्रैल को नागरिक अस्पताल में पहुंचकर बच्ची के स्थिति के बारे में जाना था तो वहाँ मौजूद डॉक्टर अक्षय ने बताया था कि बच्ची की हालत बड़ी नाजुक है, बच्ची का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। यदि 2 से 3 घंटे की देरी और हो जाती तो बच्ची को बचा पाना नामुमकिन था। लेकिन कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान ने बरसीन रोड पर उस फरिश्ते को भेजा जिसने बच्ची को रोड किनारे लवारिस हालत में देखा, तो उसने तुरंत फतेहाबाद पुलिस के कंट्रोल रूम में फ़ोन कर सूचना दी और पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस मंगवाकर बच्ची को फतेहाबाद की नागरिक अस्पताल में पहुंचाया। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि एक ऐसी अभागी बच्ची जिसने 23 अप्रैल की सुबह 4 बजे जन्म लिया और 10 बजे के लगभग बरसीन रोड पर खुले आसमान के नीचे सड़क किनारे मिली। लगभग 30 घंटे बीत जाने के बावजूद भी उस अभागी बच्ची को यह नहीं मालूम था कि उसको जन्म देने वाली माँ कौन है। लेकिन हरियाणा की गूंज की 3 संवाददाताओं की बदौलत 24 अप्रैल की शाम 5 से 6 बजे के लगभग उस बच्ची को पता चलता है, क्योंकि उस बच्ची की मां को खोजने में हरियाणा की गूंज की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कैमरामैन मोनू जांगड़ा के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।